हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएमजी चैनल। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन हिट करके सिलेक्ट ऑल कर दो। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि शेयर बाज़ार में कंपनी कैसे आती है, क्यों आती है, और हम यहाँ पे एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक पूरा देखिए ताकि आपको हर एक बारीकी इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग एक एग्जांपल के साथ शुरुआत करते हैं कि फॉर एग्जांपल समझो आपकी एक रिटेल शॉप है आपके शहर में। तो आप जहाँ पे रहते हैं आपके सिटी में आपकी एक रिटेल शॉप है, मार्ट आप कह सकते हैं। वहाँ पे आप देखोगे कि आपकी जो मार्ट है वो बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, आपकी सेल्स भी अच्छी हो रही है। तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे ये दुकान जो है वो बड़ी करनी चाहिए या फिर एक दूसरा मार्ट खोलना चाहिए, दूसरी दुकान खोलनी चाहिए। तो अब आप इसके लिए क्या, आपको कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी, फ़ंड की ज़रूरत पड़ेगी। आपको क्या कर अब आपको आपके शहर में क्या करना है कि मल्टीपल दुकान खोलनी है। आप चाहते हैं कि आपकी जो एग्जिस्टिंग दुकान है उसके ऊपर और एक आप दुकान खोल सकें। आपको अब चाहिए, थोड़े से पैसे चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, आपके फ्रेंड्स और फैमिली से तकरीबन फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अमाउंट बता रहा हूँ कि 10 लाख, आपको 10 लाख की अगर आपको ज़रूरत है तो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली से बात करके आप अपने लिए 10 लाख अरेंज कर सकते हैं। आप क्या करेंगे कि आप दूसरी एक दुकान खोलेंगे। अब क्या हो रहा है कि आपने जो दुकान खोली है वो दुकान बहुत अच्छी चल रही है। आपने दूसरी दूसरी भी एक दुकान खोल ली, तीसरी भी अभी आप दुकान खोलना चाहते हैं। मतलब आप अपने शहर में या आपके राज्य में मल्टीपल स्टोर्स ओपन करना चाहते हैं, रिटेल शॉप्स ओपन करना चाहते हैं, आपकी फ्रेंचाइजी या कह सकते हैं आपके स्टोर्स को बढ़ाना चाहते हैं। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि आपको और पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं तकरीबन एक एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी आपको चाहिए 1 करोड़ रुपए के आसपास। आपको अब 1 करोड़ रुपए आपके फ्रेंड्स और फैमिली से मिलेंगे नहीं। तो समझो एक और एक विकल्प होता है कि आप बैंक के पास जाएं। बैंक के पास अगर आप जाएंगे तो बैंक आपको, जैसे ही आप लोन लेंगे, लोन लेते ही आपको नेक्स्ट मंथ से ईएमआई स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आपको पता नहीं है कि आप अभी जो देख रहे हो कि आपकी दुकान में बहुत कस्टमर्स आ रहे हैं या आपके स्टोर्स में बहुत कस्टमर्स आ रहे हैं, तो वो क्या कंटिन्यू रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं चलता तो बैंक तो अपना ईएमआई नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट कर देगा। आपको यहाँ पे क्या, आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है कि जो कि होते हैं इन्वेस्टर्स, जिनको एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं। अब एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं कि वो आपकी कंपनी को फंड करते हैं। जैसे कि वो आपको देंगे 1 करोड़ रुपए और 1 करोड़ के बदले आपकी कंपनी में वो हिस्सेदारी मांगेंगी कि समझो 10% की हिस्सेदारी हमें चाहिए या फिर 5% की हिस्सेदारी। तो वो ऐसे आपके कंपनी के अंदर हिस्सेदारी मांगेंगे। तो आपके पास ये एक अच्छा ऑप्शन है कि समझो कि अगर आप बैंक से लोन ना लेते हुए कि इन्वेस्टर से पैसे लेते हैं, तो अगर आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो अगर अच्छा नहीं भी चलता है तो क्या होगा कि आपने जो हिस्सेदारी दी है उनको भी लॉस होगा, आपको भी लॉस होगा। तो आपको यहाँ पे ईएमआई नहीं पे करनी है। अब बात कर लेते हैं कि अब आपका जो स्टोर्स है वो बहुत पूरे शहर में है, राज्य में भी है। अब आपको क्या करना है कि अब इसको और स्टेट्स के अंदर, अब तक तो आप शहर के अंदर थे या अपने राज्य में थे, अब आपको जो है इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के अंदर आपके स्टोर्स खोलने हैं। तो अब यहाँ पे आपको चाहिए 100 करोड़ रुपए। ठीक है, तो लगभग 100 करोड़ की इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो आपको चाहिए। तो अब आपको ये इन्वेस्टर्स भी नहीं दे सकते, ये पैसा आपको इन्वेस्टर्स, एंजल इन्वेस्टर जिनकी मैं बात कही थी वो भी मैं बताऊंगा आगे कि उनको क्या कहते हैं। अब आप देखेंगे कि आपको एंजल इन्वेस्टर्स भी पैसा नहीं दे सकते। तो यहाँ पे एक अब जो नया टर्म आ जाता है वो है वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। अब वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, जो आपको इतनी बड़ी अमाउंट दे सकते हैं। तो इनके लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट बैंकर चाहिए जो आपकी एक फ़ाइल क्रिएट करेगा, उसके अंदर आपके बैलेंस शीट, आपके स्टोर्स कितने हैं, आपने कितना बिजनेस किया है, आप क्या क्या और कर सकते हैं, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कौन से स्टेट्स में आप खोलना चाहते हैं। तो पूरी एक फ़ाइल रेडी होगी और एक वेंचर कैपिटल कंपनी को वो जो फाइल है वो शेयर की जाएगी। उसके बाद अगर उनको आपका आइडिया अच्छा लगता है, बिजनेस अच्छा लगता है, तो वो आपको देंगे 100 करोड़ रुपए। लगभग 100 करोड़ रुपए की रकम जो है वो आपको कौन देगा, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। तो अब आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेट्स के अंदर आपकी जो स्टोर है उसको ओपन कर सकते हैं। तो आपने अब अपने स्टोर्स भी ओपन कर लिए मल्टीपल स्टेट। अब आप देख रहे हैं कि आपने 100 करोड़ लेने के बाद आपका जो बिजनेस है वो और ग्रोथ और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको पैन इंडिया करना है, आपको पूरे इंडिया के अंदर या फिर इंटरनेशनल भी आपको अपने स्टोर्स ओपन करने हैं। तो अब आपको चाहिए और पैसे।
सो अब आप देखोगे कि मैंने एंजल इन्वेस्टर की बात की और फिर वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर की बात की। सो एंजल इन्वेस्टर क्या होता है कि वो एक इंसान होता है जो आपकी कंपनी के अंदर पैसा लगाता है, अपना खुद का पैसा लगाता है, उसको क्या कहते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स। लेकिन जो वेंचर कैपिटल होता है, वेंचर कैपिटल का मतलब ये है कि दूसरों के पैसे आपकी कंपनी में लगते हैं। सो वेंचर कैपिटल एक कंपनी होती है वो क्या करती है कि दूसरे लोगों से पैसे लेती है और आपकी कंपनी के अंदर पैसे लगाती है। सो उसको वेंचर कैपिटल कहते हैं। और जो एंजल इन्वेस्टर होता है वो एक अकेला इंसान होता है जो अपने पैसे, जो खुद के पैसे लगाए वो एंजल इन्वेस्टर है, और जो दूसरों के पैसे लगाए वो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर होता है। सो ये बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है फाइनेंशियल टर्म्स की। सो अब आपको चाहिए लगभग 10,000 करोड़। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है फ्रेंड्स, 10,000 करोड़। ये मैं सिर्फ एक रफ एस्टिमेशन दे रहा हूँ। तो आपको चाहिए अब 10,000 करोड़। ये जितने भी मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ ये सिर्फ एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको समझ में आए कि ये चीज़ें कैसे चलती हैं। और ये इतने बड़े 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 अमाउंट्स मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए कि कितना बड़ा बिजनेस एक्सपांशंस बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, जिसके लिए उनको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। सो अब आपको चाहिए 10,000 करोड़। अब 10,000 करोड़ ना तो इन्वेस्टर देगा, ना बैंक देगी, ना वेंचर कैपिटल देगा। किसी के पास इतना पैसा होता नहीं या कोई इतनी बड़ी रिस्क लेना नहीं चाहता। लेकिन अब आपको तो बिलीफ है कि आपका जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वहाँ पे आप देखोगे तो पैन इंडिया आपको करना है, पूरे इंडिया में जाना है, एशियन कंट्रीज़, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, यहाँ पे आपको अपना जो बिज़नेस है उसको एक्सपांड करना है, अपने स्टोर्स को ओपन करने हैं। आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका जो बिज़नेस है वो चलेगा। लेकिन अब आपको चाहिए 10,000 करोड़। अब 10,000 करोड़ आपको कौन देगा? तो 10,000 करोड़ देगा स्टॉक मार्केट। जी हाँ, तो 10,000 करोड़ आपको देगा स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट में आने के लिए आपको किसको कंसल्ट करना होगा? सेबी को कंसल्ट करना होगा। सेबी क्या है? सेबी इज अ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये जो है सेबी क्या करती है, शेयर बाजार की कंपनीज के ऊपर नज़र रखने का काम एक सीसीटीवी कैमरा की तरह सेबी काम करती है। जैसे कि आप देखोगे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है आरबीआई का। आरबीआई देखोगे तो आरबीआई का काम क्या है कि इंडिया के अंदर जितनी भी बैंक्स है वो बैंक्स को मॉनिटर करने का काम, उनके ऊपर देखरेख करने का काम, नज़र रखने का काम कि कहीं कोई घोटाला तो नहीं हो रहा या कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा, या इन्वेस्टर्स के पैसे या जो बैंक में डिपॉजिटर्स हैं उनके पैसों के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं, बैंक कुछ गलत तो नहीं कर रही। इस सब का ध्यान कौन रखता है? आरबीआई ध्यान रखती है। वैसे ही शेयर बाज़ार में कुछ भी गलत ना हो या शेयर बाज़ार में कोई कंपनी फ्रॉड ना करे या इन्वेस्टर्स के पैसे डूबे ना, उसकी जो उसका उसके ऊपर नज़र रखने का काम जो है वो सेबी करती है। तो सेबी के पास आपको जाना है। सेबी के पास आपको जाने के बाद आपको अपनी रिपोर्ट्स जो है अपने बैंक्स, अभी आपको 10,000 करोड़ चाहिए। 10,000 करोड़ के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, आपकी कंपनी कितना सेल्स करती है, कितने पैसे आप कमाते हो, कितने की सेल्स आप करते हो, कितना आपके ऊपर कर्जा है, आपकी कंपनी में और कौन कौन है, क्योंकि आपने पहले भी पैसे लिए हैं इन्वेस्टर्स से, वेंचर कैपिटलिस्ट से, और पैसों के बदले आपने अपनी हिस्सेदारी दी है। तो सेबी को आपको ये भी बताना होगा कि अब आपकी कंपनी में आपकी कितनी हिस्सेदारी है। सो आप सेबी के पास जाओगे, सेबी को ये सब रिपोर्ट्स दोगे। सो सेबी क्या करेगी? सेबी आपको क्या करेगी? अप्रूवल देगी। तो सेबी जैसे ही आपको अप्रूवल देगी तो आप क्या कर पाओगे? आईपीओ को बाजार में उतार दोगे। अब आईपीओ क्या होता है? तो आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब यहाँ पर ये भी एक चीज़ है कि जब आप सेबी को रिपोर्ट सबमिट करोगे और वो जब अप्रूव कर देंगे तो आप अपने कंपनी के शेयर की प्राइस खुद डिसाइड कर सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी कंपनी के शेयर की भाव इतनी भी ज़्यादा ना हो कि लोग खरीदे ही ना। सो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपकी कंपनी का जो करंट वैल्यू है या कंपनी जितना बिजनेस करती है उतना ही एक शेयर का भाव आपको रखना है। ठीक है, अब आगे जाते हैं कि सेबी ने अगर समझो आपको अप्रूवल दे दिया तो अब क्या होगा कि कंपनी का आईपीओ आएगा। सेबी क्या करेगी? कंपनी का जो आईपीओ है उसकी एक डेट तय करेगी। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है वो किसके बीच में आएगा? पब्लिक, इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटलिस्ट। अब ये लोग क्या करेंगे? आपके आईपीओ में पैसा लगाएंगे। आपके आईपीओ में पैसा लगाएंगे जिस दिन आपकी कंपनी को डेट दी जाएंगी 3-4 दिन की, तो वो 3-4 दिन में इन तीनों को भी पैसा आपके आईपीओ में लगाना है।
सो ये क्या करेंगे, ये तीनों आपकी कंपनी के अंदर पैसा लगाएंगे और फिर क्या होगा कि एक दिन आएगा, तीन चार जैसे ही आपका आईपीओ बंद हो जाएगा उसके बाद एक दिन आएगा जब वो कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट होगी। विद इन अ वीक मोस्टली हो जाता है। सो जैसे भी अभी आपकी कंपनी के अंदर दम होना चाहिए तभी का पब्लिक जो है वो पैसा लगाएगी। नॉर्मल जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो शेयर बाज़ार में रोज़ पैसे लगाते हैं, वो क्या करेंगे, वो आपकी कंपनी को देखेंगे, पढ़ेंगे कैसी आपकी बैलेंस शीट है, क्या है क्या है, तो क्या आपके मार्केट के अंदर रीच है नहीं है, क्या है क्या नहीं। सो बेस्ड ऑन ओवरऑल जो इमेज होगी उसके ऊपर पब्लिक इन्वेस्टर्स वीसी सब पैसा लगाएंगे, आईपीओ फाइल करेंगे। सो आपकी कंपनी क्या होगी, जैसे ही आईपीओ खत्म हो जाएगा, आईपीओ कितने गुना भरता है, क्या होता है, ये एक लंबी प्रोसेस है जो कि हम एक वीडियो में जानेंगे। सो क्या होगा कि जैसे ही आईपीओ खत्म हो जाएगा, एक हफ्ते बाद आपकी कंपनी जो है वो एनएससी और बीएससी में लिस्ट हो जाएगी। सो एनएससी और बीएससी क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दो एक एक्सचेंज है, आप कह सकते हो कि एक मार्केट है जहाँ पे खरीदने और बेचने का काम होता है। कोई शेयर्स खरीदता है तो कोई शेयर्स बेचता है। एक्सचेंज का मतलब ही ये होता है कि बाय और सेल, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो जो है वो एक्सचेंजेस हैं, वो एक्सचेंजेस के अंदर आपकी कंपनीज लिस्ट होगी। सो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जोमेटो, पेटीएम, डी मार्ट। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो मैंने कंपनीज के नाम लिए, ये कंपनीज से आप सब लोग फेमिलियर हो। अब ये तीनों कंपनीज को पैसे चाहिए थे, तो पैसे मांगने के लिए जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 10,000 करोड़ चाहिए थे। सो 10,000 करोड़ के लिए कंपनी स्टॉक मार्केट में आई। सो वैसे ही ये जो लिस्टेड कंपनीज है, जोमेटो, पेटीएम, डी मार्ट, अब इनको भी पैसे चाहिए थे अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को बड़ा करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए। तो इसीलिए जितना ज़्यादा पैसा अगर आपको चाहिए तो फिर आपको वो सिर्फ स्टॉक मार्केट से ही मिल सकता है। आपको कोई बड़ा इन्वेस्टर, बैंक आपको इतना बड़ा अमाउंट नहीं देगा। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ये भी बताया कि कैसे जब कंपनी लिस्ट होती है तो कैसे होता है। तो आप देखोगे कि प्रमोटर्स मतलब कंपनी के जो मालिक है, एग्जैक्टली जो कंपनी के मालिक हैं। अब यहाँ पे शेयर बाजार में एक मिनिमम रूल क्या है कि मैक्सिमम कोई भी प्रमोटर सिर्फ 75% ही अपने पास रख सकता है। मिनिमम वो 10, 20, 30% कितना भी रख सकता है, लेकिन मैक्सिमम वो सिर्फ 75% ही रख सकता है। तो 25% की जो होल्डिंग होती है वो उनको फ्लोटिंग मार्केट में रखनी पड़ती है। सो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो कंपनी का एग्जाम्पल है, यहाँ पे 75% पूरा मालिक के पास है, लगभग 9% जो है वो FIIs मतलब कि जो फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो इंडिया के अंदर निवेश करते हैं, वो ये एंटिटी होते हैं। और DIs देखेंगे तो डोमेस्टिक, जो आप म्यूचुअल फंड में SIP वगैरह करते हो, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग भी शेयर बाज़ार में ही पैसा लेके आके रख देते हैं, तो वही होते हैं DIs। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और पब्लिक ऐसे करके ये डिस्ट्रीब्यूशन होता है। सो ये था मेरा वीडियो। होप सो कि आपको समझ में आया होगा कि कंपनी क्यों आती है, कैसे आती है, और अगर आती भी है तो कैसे उनकी लिस्टिंग होती है और कैसे उनका शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है। सो आपको मैंने ये जितनी भी चीज़ें बताई हैं, अब आप जाके या आप अपने आप डी मार्ट के साथ इस ये वीडियो का कंपैरिजन कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि डी मार्ट एग्जिस्टिंग 10 स्टोर्स के साथ था और आज 200+ स्टोर्स के पास डी मार्ट जो है वो ट्रेड कर रहा है। सो आपको ये जो वीडियो है इसका वीडियो का कंपैरिजन डी मार्ट के साथ कर लो तो आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, थैंक यू। तो ये मेरा वीडियो था। होप आप सबको जो वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन हिट कर दो। थैंक यू गाइस।